सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। षष्ठम अनुवाक का छठे अनुवाक का पाठ करेंगे, आप दोहराइए।
असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च भवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। सप्तम अनुवाक का भी पाठ करेंगे, आज इसको भी थोड़ा देखेंगे। तो सातवें अनुवाक का पाठ करते हैं, आप दोहराइए। असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सद् अजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत् तस्मात् तत्सुकृतम् उच्यते इति। यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष हि एव आनन्दयाति। यदा हि एव एष
एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति यदा हि एव एष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्तु एव भयं विदुषः अमन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। षष्ठम अनुवाक में हमने विचार किया था और अब इसके अंतिम भाग में हम चर्चा कर रहे थे कि वह ब्रह्म जो कुछ भी यहाँ है, यदिदम किंच तत्सृष्ट्वा, उस सब की रचना उस ईश्वर ने, ब्रह्म ने, परमात्मा ने ही की। छठे अनुवाक के अंत में कहा इदम सर्वम असृजत, ये जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी ने सृजन किया, रचा। और फिर रच करके क्या किया, तत्सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशत, फिर उस सब कुछ को रच करके वो उसमें प्रविष्ट हो गया। तो वो क्या क्या हो गया, इस पर भी श्रुति ने थोड़ा प्रकाश डाला छठे अनुवाक के अंत में। क्योंकि इस जगत में हम देखते हैं कि 5 प्रकार के विभाग दिखाई देते हैं। 5 प्रकार के विभाग इस जगत में देखने में आते हैं और ये पांचों मिल करके ही क्या है, इदम रूप है। क्योंकि इस पूरी सृष्टि को 2 में बांटा जा सकता है, एक है अहम और एक है इदम। अहम तो चेतन सत्ता है, जानने वाली सत्ता है। चेतन का मतलब क्या है, जो अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है। और अचेतन क्या है, जो ना अपने होने को जानता है ना दूसरे के होने को जानता है। तो ये जो इदम इदम करके है वो सब अचेतन है, और जो अहम सत्ता है वही चेतन सत्ता है, वही हम हैं। लेकिन जैसे हमने बहुत बार चर्चा की कि हम अपने शुद्ध चेतन रूप को जानते ही नहीं। हम हैं तो अहम, शुद्ध अहम, शुद्ध चेतन, लेकिन हम इदम से जोड़ के ही हमेशा उसको जानते हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, हमेशा इदम से जोड़ करके। अहम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या। और ये अहम और इदम कभी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन भाई मिले पड़े हैं और हम मिलाए पड़े हैं इनको। और सारा वेदांत का क्या है कि मुक्ति का मतलब क्या है कि इस अहम को इदम से अलग करके पहचान लो। अज्ञान के कारण तुमने इनको मिला के देखा हुआ है, और ज्ञान क्या है कि इदम से अलग करके अपने शुद्ध अहम स्वरूप को पहचान लो, बात ही खत्म हो गई। और तब तुम ये भी जान लोगे कि इदम नाम की कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जिससे लोगों को परेशानी होती है। और सब बता दीजिए स्वामी जी, संसार को असत मत कहिए, असत मत कहिए। अब जब तक है तब तक, अरे तब भी कहाँ है। यही तो अज्ञान है कि जो तुमको जो असत है वो सत लग रहा है, और इस कारण जो सत है उसका कोई पता ही नहीं है। असत और सत का ऐसा मेल हो गया, अहम इदम का ऐसा मेल हो गया कि जो सत का शुद्ध स्वरूप था वो भूल गया। उसी को जानना तो मुक्ति है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है
उसके बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना, और जो अन्यथा रूप हैं 5 कोश, उनको जान लेना कि इनकी कोई वास्तव, ये आविद्यक हैं, ये वासना की उपज हैं। ये बीएमआई चार्ट में स्वरूप तो हमारा ओंकार है, लेकिन वी से जब चालू होती है वासना के कारण, तो वासना के कारण फिर बॉडी माइंड इंटेलेक्ट भी है, परसीवर फीलर थिंकर भी है, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट भी है। और फिर हमको लगता है नहीं नहीं, दीज इमोशंस आर रियल, आई लव दिस वर्ल्ड, आई लव माई बॉडी, आई लव माई कार, आई लव माई हाउस। अरे कहाँ का लव और किसका लव कुछ है भी? ये लव भी झूठा और जिसको लव कर रहे हो वो भी झूठा। ये केवल ओंकार सत्य है। ये लव का मतलब क्या? ये वी है, इसकी अज्ञान जन्य वासनाएं इसका कारण है। और वासनाओं से जब वो इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन, माया छन करके आती है, तो फिर तुम ही अपने लिए एक बॉडी रच लेते हो, तुम ही माइंड रच लेते हो, तुम ही इंटेलेक्ट रच लेते हो, तुम ही परसीवर। फिर तुम थे तो सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और तुम बन गए परसीवर फीलर थिंकर। किसको परसीव किया? ऑब्जेक्ट्स को। किसको फील किया? इमोशंस को। और थिंक किसको किया? थॉट्स को, विषय को। तो कहा कि देखो ये जितना जंजाल है, जगत का जंजाल, ये माया की उत्पत्ति है। ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी है, और ब्रह्म ही इस रूप में प्रतीत हो रहा है, वही बना हुआ है, वही जगत बना है, वही जीव बना है, वही बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बना है, वही परसीवर फीलर थिंकर बना है, वही ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट बना है। उसके अलावा जब सत्ता ही किसी चीज की नहीं है, अगर मिट्टी की ही सत्ता है, तो चाहे घड़ा बना है, चाहे कुल्हड़ बना है, चाहे सुराही बना है, चाहे सकोरा बना है, वो है तो मिट्टी ही। नाम रूप में अटक करके रह जाने से उस मिट्टी में अनेकता, जो मिट्टी एक है उसमें हम अनेकता को सुपर इम्पोज कर देते हैं। अगर उस एकत्व को पहचान ले तो चीजें जो है अभी और यहीं समाप्त हो जाएंगी। सत्य के बोध में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में गीता में कहा 13:30, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। भगवान कहते हैं गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में, ये जो भूतों का पृथक पृथक भाव है, पंचभूत से बने हुए संसार में अनेकता देख रहे हैं, जीवों में अनेकता देख रहे हैं, जीवों के शरीरों में अनेकता देख रहे हैं, मनों में अनेकता देख रहे हैं, बुद्धियों में अनेकता देख रहे हैं, वासनाओं में अनेकता देख रहे हैं। ये जो पृथक भावम है, इसका अधिष्ठान तो एक ही है। तो जब इस अनेकता के अधिष्ठान में बैठे हुए ब्रह्म तत्व रूप एकत्व को हम पहचान लेते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत्, ये उस तब हम जानते हैं ये सब उसी का विस्तार था। एक मिट्टी ही घड़ा, सकोरा, कुल्हड़, सुराही सब बनी हुई थी। अनेकता नाम और रूप में थी, तत्व में अनेकता नहीं थी। तत्व तो आत्म तत्व ही था, चेतन तत्व ही था। अनेकता तत्व ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब उस एक को पहचान लेता है जिसका विस्तार ही ये अनेक है, तब समझ लो ब्रह्मबोध में स्थित हो जाता है। हमारे सारे ग्रंथ, भगवान शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसके दूसरे श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म एव अहम इदम जगत च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम। मनीषा पंचकम का दूसरा श्लोक। आप जानते हैं कि भगवान शंकर स्वयं परीक्षा लेने के लिए आए और भगवान शंकराचार्य गंगा स्नान करके वाराणसी में आ रहे थे। उन्होंने देखा सामने से कुत्तों के साथ चांडाल चला आ रहा है, चांडाल चला आ रहा है। और तब उन्होंने कहा गच्छ गच्छ, दूर हटो, दो देख रहे हो ब्राह्मण नहा करके चला आ रहा है और तुम जो है
तुम्हारी छाया पड़ जाएगी तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। और तब उस चांडाल ने कहा, द्विजवर दूरी कर तुम वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छ इति। तुम किसको किससे दूर करना चाहते हो? अन्नमयात अन्नमयम, तुम इस अन्नमय को अन्नमय से, शरीर को शरीर से दूर करना चाहते हो, अथवा चैतन्यम एव चैतन्यात, या चेतन से चेतन को दूर करना चाहता है। अब चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, जो शंकराचार्य का चेतन वही चांडाल का चेतन। तो चेतन को तो चेतन से दूर, वो तो ब्रह्म है चेतन, तो उसको कहाँ दूर? और अन्नमय की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अविद्यक है, तो उसको जो अविद्या की उत्पत्ति है उसको कहाँ दूर किया जा सकता है कि वो है भी। उसने जो है जमाया शंकराचार्य जी खड़खड़ाए कि यार ये दिखने में चंडाल लगता है, लेकिन ये जो है तो कुछ टेस्ट ले रहा है। और तब शंकराचार्य भगवान ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भाई तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा मनीषा क्या है? तुम्हारी दृष्टि है क्या? मेरे बारे में क्या दृष्टि है? अपने बारे में क्या दृष्टि है? संसार के बारे में क्या दृष्टि है? और परम सत्य परमात्मा के बारे में क्या दृष्टि है? कुछ बताओ तो। तब भगवान शंकराचार्य, देखिए कितना स्पष्टता हमारे ऋषियों के चिंतन में थी। उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया कि यू आर नथिंग, शूद्र कहीं के, कहाँ हमसे जमान लड़ा रहे हो, इस तरह बड़ा ही लॉजिकली भगवान शंकराचार्य ने कहा। भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा कि दूसरे श्लोक में कहा, बड़े अच्छे हैं श्लोक, 5 श्लोक हैं, इसीलिए पंचकम, मनीषा पंचकम। भगवान शंकराचार्य ने अपनी दृष्टि बताई अपने बारे में, जगत के बारे में, परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में। तो दूसरे श्लोक में कहा, ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम। ये जो सकल जगत है, यानी इदम करके जो जाना जाता है, चिन्ह मात्र, ये चेतन मात्र का विस्तार है। यहां चेतन के अलावा कुछ नहीं है, दिखता है हमको जड़। और ब्रह्म एव अहम, और मैं कौन हूं? ये अहम का असली स्वरूप क्या है? ब्रह्म। ये अहम जुग जुग करता हुआ कोई शरीर के आश्रय वाला चेतन नहीं है। अज्ञानी समझता है कि चेतन का आश्रय देह है। नहीं नहीं, आत्मा का आश्रय देह नहीं है। आत्मा तो अपना आश्रय स्वयं है। आत्मा तो सर्वाश्रय है। आत्मा तो ब्रह्म है। तो भगवान शंकराचार्य ने पहले ही, दूसरे श्लोक के पहले ही शब्द में कहा, ब्रह्म एव अहम। मैं कौन हूं? मैं कोई ये ब्राह्मण का शरीर नहीं हूं, मैं कोई मन नहीं हूं। आई एम नॉट बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। ब्रह्म एव अहम। और फिर इदम क्या है? दो ही तो सत्ताएं हैं, अहम और इदम। इदम जगत रूप है और अहम मेरा स्वरूप है। तो दोनों मिले विले नहीं हैं। अहम ब्रह्म एव अहम, मैं तो ब्रह्म हूं। इदम जगत च सकलम, और इदम रूप से जो भी जगत है, चेतन के बाहर, हमने कई बार कहा, चेतन के बाहर जो है वो जगत है। और चेतन के बाहर हमारी बुद्धि भी है, हमारा मन भी है, हमारी इंद्रियां भी हैं, हमारा शरीर भी है, और जगत के भेद भी हैं। विच एवर इज आउटसाइड एंड अदर देन शुद्ध चेतन, दैट इज पार्ट ऑफ जगत इदम। ब्रह्म एव अहम, मैं तो ब्रह्म हूं। इदम जगत च सकलम चिन्ह मात्र विस्तारितम, और जो जगत है वो चेतन मात्र का विस्तार है। और हमारे संत जो भी उस ब्रह्म बोध की स्थिति तक पहुंचे, जिन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो सरल बात से ही संतुष्ट हैं, वो सरल बात ही बताई जाए, और जो बच्चों को समझ में ना आए वो न बताओ। नहीं नहीं, बच्चों को तो स्पेस साइंस भी नहीं समझ में आती। बच्चों को तो जो है एटॉमिक रिएक्शंस भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बातें गलत हैं। जो बातें हम नहीं समझ पाते या बहुत लोग नहीं समझ पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बातें करने की नहीं है, या वो बातें करी न जाएं, या वो बातें गलत हैं। नहीं नहीं, जो अच्छी और ऊंची और सबसे बढ़िया बातें होती हैं उनको कुछ ही लोग समझ पाते हैं। गुरुदेव कहते थे, ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, न डेमोक्रेसी है कि ज्यादातर लोग जिस पक्ष में वोट दे देंगे वो बात सही मानी जाएगी। नहीं नहीं, महाजनों ये न गता सपंथा।
बहुत, उसका मतलब ये नहीं है कि जिस पथ पे बहुत सारे लोग जाते हैं वही रास्ता ठीक है। नहीं नहीं, श्रेष्ठतम व्यक्ति जिस रास्ते पर जाते हैं वो रास्ता ठीक है। महाजन का मतलब वहां बहुत सारे लोग नहीं है। जिस रास्ते शंकराचार्य भगवान गए, जिस रास्ते रमण महर्षि गए, जिस रास्ते विवेकानंद गए, जिस रास्ते गुरुदेव गए, जिस रास्ते तपोवन जी महाराज गए, वही रास्ता ठीक है। जिस बात को उन्होंने सत्य समझा वही बात ठीक है। ये बात सो कॉल्ड बुद्धिमान के लेवल की नहीं है, ये बोध की बात है, ये बुद्धि की बात नहीं है। जब उस बुद्धि के अधिष्ठान ब्रह्म का भी बोध जिसको हुआ, बोध उसी का ठीक है। बुद्धि से लॉजिक लगा लगा करके वेदांत नहीं समझा जाता है। गुरुदेव कहते थे यू मस्ट हैव विजडम नॉट ओनली नॉलेज। यहां विवेक चाहिए, ज्ञान ही नहीं चाहिए। ज्ञान तो बुद्धि के स्तर की चीज है, ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। विवेक होना चाहिए, सत असत विवेक। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका दृढ़ता से विवेक होना चाहिए। खाली श्लोक रटने से नहीं होगा, खाली बौद्धिक ज्ञान कर लेने से नहीं होने वाला है। और उन्होंने कहा, गुरुदेव कहते थे ये वेदांत इज पीएचडी। ये वेदांत जो है ये पीएचडी है। और प्राइमरी स्कूल में बहुत संख्या होती है, पीएचडी में बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए संख्या से आकलन नहीं करना है कि ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है, और स्वामी कुछ ऐसा करिए कि फुटफॉल बढ़ जाए। अरे भाड़ में गया फुटफॉल। फुटफॉल बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने थोड़ा जो है चिन्मय मिशन की स्थापना करी। यहाँ तो बोध फॉल होना चाहिए। केवल ऐसे लोग चाहिए जो उस बोध को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल और शुद्ध है, सात्विक है, और जो उपनिषद और गीता की बात को समझ भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं और धारण भी कर सकते हैं, और उसके अनुसार जीवन जीने का साहस भी रखते हैं। ये साहसियों का काम है। तो यहां कहा भगवान शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम के दूसरे श्लोक में, ब्रह्म एव अहम, मैं तो ब्रह्म हूं, इदम जगत च सकलम चिन्ह मात्र विस्तार। ये जितना भी इदम करके जगत है ये चेतन मात्र का ही विस्तार है। वही बात कही जो यहां छठे अनुवाक में श्रुति माता ने कही कि यदिदम किंच तत्सृष्ट्वा तद एव अनुप्रविशत, अनुप्राविशत। उसमें सब में वही गया, यानी वही बन गया। कहा सर्वम च एतद अविद्या त्रिगुणया अशेषम मया कल्पितम। दूसरी पंक्ति में भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये जो सब कुछ है, ये सारा जगत, ये अविद्या त्रिगुणया मया अशेषम मया कल्पितम। ये कहां है? ये बाहर है? कहा नहीं, ये तुम्हारे अंदर है। अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि ये बाहर है। सर्वम च एतद अविद्या त्रिगुणया अशेषम मया कल्पितम। ये तुम्हारे अंदर ही कल्पित है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मेरे अंदर ये कल्पित है। कैसे कल्पित है? जब हम अपने आप को, इस अहम को ब्रह्म रूप जानेंगे तो ये ब्रह्म में ही कल्पित है, इस जीव में नहीं कल्पित है। जीवों में तो अनेकता है, जीव तो प्रतिबिंब मात्र है। जो जीव रूप अहम की सच्चाई ब्रह्म रूप है, उस ब्रह्म में ही ये कल्पित है। किस प्रकार से कल्पित है? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण उसी ब्रह्म तत्व में ये सब अशेषम कल्पित है। सर्वम च एतद अविद्या मया कल्पितम। और इसको उपजाने वाली कौन है? त्रिगुणया। ये अविद्या है कैसी? त्रिगुणया, तीन गुणों वाली है। सतरजतम, तीन गुणों के कारण माया त्रिगुणा, माया जनित है। ये अविद्या जनित है, या हम कह सकते हैं वासना जनित है। अविद्या ही वासना है। ब्रह्म में ही, ओंकार स्वरूप में ही वासना जनित
यह जगत की अनेकता प्रतीत हो रही है, क्योंकि ब्रह्म तो कुछ परिणामी है ही नहीं, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। उसमें परिणमन हो जाएगा तो दो ईश्वर हो जाएंगे, दो ब्रह्म हो जाएंगे। तो बिना बदले वो अविद्या के कारण, वासना के कारण सर्वम च एतद् मया कल्पितम, उस ब्रह्म, मुझ ब्रह्म में ही ये सब कल्पित है, मेरी ही कल्पना है। क्यों कल्पना है? वासना के कारण। अब ये कल्पना अगर हटे तो सत्य का अनुभव हो। कल्पना क्यों नहीं हटती है? क्योंकि हमको लगता है कि वासना पूर्ति से बड़ा सुख मिल जाएगा। ये जो गलत गणित हमारे अंदर है, नहीं, कामना पूर्ति से हमको जने क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, यही जन्म जन्मांतर से हमको जीव बना करके देह से देह की यात्रा में भटका रही है। और हमारी ये गलतफहमी मिटती ही नहीं है कि विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये जो विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख हैं, ये प्रारंभ में बहुत सुखद लगते हैं, भोग काल में, भोग के प्रारंभ में और भोग काल में बहुत सुखद लगते हैं, लेकिन परिणामे विषमेव। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम। बड़ी अजीब सी बात थी। हमारे मित्र कहा कि लड़की हमारी बहुत खुश है, वो शादी होने जा रही है। हमने 2 साल बाद भी इतनी खुश रहे अगर, तो फिर बताना। शादी के पहले तो हर ही आदमी खुश होता है, लड़की खुश होती है, लड़का खुश होता है, कुछ महीने बाद तक भी खुश रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 2 साल बाद इसका ठीक उल्टा ना हो जाए तो भी कर लो, भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि कहा विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपम, वो तो कहा ही, गीता झूठ थोड़ा बोलती है, वो तो अमृतोपमम होगा ही, लगेगा जैसे अमृत के कुंड में ही नहाने जा रहे हैं, यत्तदग्रे अमृतोपम। लेकिन अब गीता ने कहा परिणाम है विषमेव, तो वो चीज अगर आदमी फोर्सी कर ले तो फिर जगत से की कल्पना से विड्रॉ कर सकता है। लेकिन कहा कि देखो सर्वम चेत त्रिगुणया अशेषम मया कल्पितम। हम जब ये बात नहीं समझ पाते कि नहीं कामना पूर्ति में इस बार सुख नहीं मिला, अगली बार मिल जाएगा, इस ढंग से नहीं मिला, अभी छोटी गाड़ी थी ना इसलिए नहीं उतना मिला, बड़ी होगी, मर्सिडीज आएगी तो और अच्छा होगा, हैं? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उस तरीके की बात। अच्छा फरारी, फिर फरारी भी सोल्ड कर दी तब। तो बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम गीता के वचनों पर, भगवान शंकराचार्य के वचनों पर, श्रुति के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते और सोचते हैं कि नहीं हमारा अनुभव तो बहुत बड़ा और ऊंचा है, और इस कारण दुख पे दुख उठाते रहते हैं, शरीर से शरीर की यात्रा करते रहते हैं। तो और हम जो बार बार गीता कहती है कि भाई कामना त्याग में सुख है, कामना पूर्ति में सुख नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी। ब्रह्म बोध में ही सुख है, ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, संसार आनंद स्वरूप नहीं है। संसार में जो थोड़ा बहुत सुख है वो ब्रह्म से ही आया है, ब्रह्म से ही का रिफ्लेक्शन मात्र है। हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत चेतना है वो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन मात्र है। बुद्धि में जो थोड़ी बहुत जानने की सामर्थ्य है वो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन मात्र है। हमारी चेतना भी ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है, हमारा ज्ञान भी ब्रह्म का रिफ्लेक्शन मात्र है, और हमारा आनंद भी ब्रह्म का रिफ्लेक्शन मात्र है। जब थोड़े से रिफ्लेक्शन से हम में ही हम जन्म जन्मांतर से मस्त होकर के भटक रहे हैं, तो जो असली ज्ञान का स्रोत, सत्ता का स्रोत, ज्ञान का स्रोत और आनंद का स्रोत जो हमारा स्वरूप है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? विहाय कामान्य, तुमको इधर से विड्रॉ करना पड़ेगा, तादात में तोड़ना पड़ेगा, आसक्ति तोड़नी पड़ेगी,
और पिछली कक्षा में भी हमने बात ये करी थी, तो कुछ नए श्रोता है तो उनका, नहीं स्वामी जी आसक्ति ही तो नहीं जाती है, अब नहीं जाएगी तो फिर ब्रह्मबोध होगा भी नहीं। इसके लिए तो चिंतन करना, क्योंकि अविचार कृतो बंधा। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि आसक्ति तुम्हारे सुख का नहीं दुख का कारण है, तब तक नहीं। देखिए, सुख से किसी को अनासक्ति नहीं हो सकती। जब ये समझ में आएगा कि नहीं, हम दुख से आसक्ति किए बैठे हैं, वो दे क्या रहा है जहां हम आसक्ति किए बैठे हैं, बल्कि हमारे अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत सत्ता पर वो एक दीवाल बना बैठा है, एक पर्दा बना बैठा है, अविद्या। अब इसमें इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो ये ज्ञान मार्ग है, विचार मार्ग है। अविचार कृतो बंधा विचारेण नहीं, तुमको बार बार विचार करना है कि तुम किस बात के लिए लालायित हो, किस बात को पाने के लिए प्रयास कर रहे हो, क्या वो पाने योग्य भी है, और किसके बदले में उसको, कि जो सबसे बड़ी धरोहर तुम्हारी है उसको छोड़ करके तुम जो है वो पा रहे हो। कहा कि एक भिखारी था, एक बक्से पे बैठ करके भीख मांगा करता था, और जब मरा तो यह हुआ कि क्या किया जाए, उस बक्से को खोल के देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा हीरे मोती खजाना था। अब वो भिखारी हम ही हैं। हमारे अंदर ब्रह्म तत्व है, हमारे अंदर परमानंद है, हमारे अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, अनंत सत्ता है। ना हम मर सकते हैं, ना बेवकूफ बन सकते हैं, ना दुखी हो सकते हैं, क्योंकि सत्य चित आनंद तो हमारा स्वरूप है। लेकिन हम उस भिखारी की तरह उस पर बैठ करके थोड़े थोड़े भीख मांग रहे हैं, आनंद की भीख मांग रहे हैं, ज्ञान की भीख मांग रहे हैं, मर न जाए इस बात से डर रहे हैं। तो कहा कि भगवान शंकराचार्य ने वहां कहा, सर्वं च एतद् ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितम् सर्वं च एतद् अविद्या त्रिगुणया अशेषम मया कल्पितम् इत्थम यस्य दृढ़ा मतिः सुखतरे नित्य परे निर्मले। जिसकी ऐसी दृढ़ मति है, कैसी दृढ़ मति है कि ब्रह्म एव अहम, कि मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूं। और वो ब्रह्म कैसा है, सुख तरे नित्य परे निर्मले, वो सुखद स्वरूप है, नित्य है और निर्मल है। ऐसा ब्रह्म मैं हूं। मैं ये मरने वाला शरीर नहीं हूं, सुखी दुखी होने वाला मन नहीं हूं, मैं ये मिलने बिछड़ने वाला संसार नहीं हूं। मैं नित्य परे निर्मले सुख तरे, मैं सुखद स्वरूप नित्य और निर्मल ब्रह्म हूं। इत्थम यस्य दृढ़ामति है, इस प्रकार की जिसकी दृढ़ बुद्धि है, यानी बात केवल एक निर्णय की है, बात केवल एक निश्चय की है। अभी हमने गलत निश्चय किया हुआ है, इस गलत निश्चय को छोड़ करके एक सही निश्चय हो जाए। ये भी निश्चय के अलावा कुछ नहीं है कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं। एक गलत निश्चय तुमने करके रखा हुआ है, जो तुम हो नहीं उसके होने का निश्चय करके रखा हुआ है। जो वास्तव में हो सच्चिदानंद ब्रह्म, उसका निश्चय ही तुम्हारा नहीं बन पा रहा है, यानी अविचार कृतो बंधा विचार निश्चय। इत्थम यस्य दृढ़ामति, जिसकी ऐसी दृढ़ मति है कि मैं सुख स्वरूप नित्य निर्मल ब्रह्म हूं, जिसकी ऐसी बुद्धि बन गई, जिसका ऐसा निश्चय बन गया, भगवान शंकराचार्य कहते हैं चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरु। वो चंडाल हो और चाहे ब्राह्मण हो, वो मेरा गुरु है। इति ऐशा मनीषा मम, यही मेरी दृष्टि है जीवन की। शरीर से कौन क्या है उससे कोई फर्क नहीं है। बुद्धि में निश्चय किसका कैसा है, अपने ब्रह्म स्वरूप का निश्चय है या अहम इदम को मिला करके बुद्धिमान, धनवान, कमजोर, इतनी उम्र का, उतना, ये सब निश्चय है। अधिष्ठान को पा गया या अभी सुपर इम्पोजिशन को, अध्यस्त को ही सत्य मान के बैठा है, या अधिष्ठान तक उसका जाना हो गया। कहते हैं यहां कि वो क्या क्या हो गया, तो श्रुति में कहा
तद अनुप्रविश्य, उसने सब कुछ बनाया और फिर क्या हो गया, तो 5 प्रकार के विभाग इस संसार में दिखाई देते हैं। कहा सच्च त्यच्च अभवत, वो क्या हो गया, कहा वो सत भी हो गया और वो त्यत भी हो गया। सच्च त्यच्च अभवत, सत का अर्थ क्या है कि जो विद फॉर्म, और त्यत का मतलब क्या है, फॉर्मलेस, जिसका रूप पकड़ में नहीं आता। और सत क्या है, जो मूर्त है, यानी विद फॉर्म है। तो सत क्या है, 3 जो तत्व हैं, पृथ्वी है वो हम देख लेते हैं कैसी है, हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाती है पृथ्वी। जल भी, हमारी जल का रस भी पकड़ में आ जाता है इंद्रियों की। अग्नि भी देह की वही लपटे हैं, ऐसी है, जल रही है। लेकिन वायु नहीं पकड़ में आती, आकाश नहीं पकड़ में आता, फॉर्मलेस है। आकाश और वायु क्या हैं, अमूर्त हैं, फॉर्मलेस हैं। ये अमूर्त और फॉर्मलेस को कहा त्यत। तो ये अमूर्त था, फॉर्मलेस जो चीजें हैं यानी त्यत है। प्राण भी हमारा कहाँ इंद्रियों की पकड़ में आता है, ऊर्जावान है, अनुभव तो होता है लेकिन इंद्रियों से तो पकड़ में नहीं आता है प्राण, एनर्जी। तो जो फॉर्मलेस चीजें हैं वो भी वही हो गया, प्राणमय कोश भी वही हो गया, अन्नमय कोश भी हो गया। फीलिंग्स भी कहाँ पकड़ में आती हैं, सुख दुख, लेकिन अनुभव में तो आती हैं। विचार भी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते लेकिन अनुभव में तो आते हैं। यानी बाहर से अंदर तक जो विद फॉर्म था, मूर्त था, वो भी वही हो गया, और जो अमूर्त था, फॉर्मलेस था, वो भी वही हो गया। तो पहला तो ये मूर्त और अमूर्त का, सत और त्यत का भेद संसार में देखने में आता है। तो सत भी वही हो गया, त्यत भी हो गया, वो फॉर्म भी वही हो गया, फॉर्मलेस भी वही हो गया। दूसरा क्या हो गया, कहा निरुक्तम च अनिरुक्तम च। वही निरुक्तम का मतलब क्या है कि जो स्पष्ट रूप से जिनके बारे में कहा जा सकता है। अशेषेण उक्तम, बिल्कुल स्पष्ट। ये माइक है, काले रंग का है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। जो कहे जाने योग्य है बिल्कुल वो ये है, ऐसा है, एकदम स्पष्ट रूप से जिसके बारे में कहा जा सकता है, उसको कहा गया निरुक्तम। यानी जो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न है, उसको कहा गया कि वो क्या है, निरुक्तम है। और कुछ हैं जो अनिरुक्तम है, उसके बारे में क्या कहोगे। अब हमारे अंदर प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, हम अपने को अनुभव करते हैं, या आकाश है, उसको किस प्रकार से आकाश को कहेंगे। वो इंद्रिय भाष्य है नहीं, वो तो साक्षी भाष्य है। हम जानते हैं कि आकाश है, स्पेस है, लेकिन उसके बारे में कहेंगे कैसे। अमूर्त जो है उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमूर्त के बारे में नहीं कहा जा सकता है। दयानंद जी महाराज कहते हैं कि देखो अमूर्त का मतलब क्या है, नहीं कहा जा सकता। यू कैनॉट डिफरेंशिएट। अमूर्त में कैसे करोगे। ठीक है, मीठा है, अनुभव में आ गया, पकड़ में आ गया इंद्रिय की कि भाई लड्डू भी मीठा है और जलेबी भी मीठी है। लेकिन अब जलेबी का मीठा और लड्डू के मीठे को अलग करके अगर बताना हो, क्या बताओगे। अब गुलाब की खुशबू और चमेली की खुशबू को अलग करके अगर स्पष्ट रूप कैसे बताओगे, कुछ नहीं। जो गूंगे मीठे फल को रस, वो तो चमेली का फूल ला के सुंघा दो और गुलाब का सुंघा दो, कह दो भैया जान लो, बस यही है। उसको कहे के बहुत नहीं बताया जा सकता है कि गुलाब की खुशबू कैसी है और चमेली की कैसी है। तो जो अमूर्त है उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तो निरुक्त जो है, जो बताया जा सकता है, वो भी वही हो गया, और अनिरुक्तम भी वही हो गया।
ये दूसरा डिफरेंस जो जगत में मिलता है वो भी सत और त्यत वही हो गया, निरुक्तम और अनिरुक्तम भी वही ब्रह्म हो गया। और फिर क्या कहा, निलयनम च अनिलयनम च, निलयनम भी वही हो गया। निलय का मतलब क्या होता है, नीड़, नीड़ यानी घोंसला, आश्रय, पक्षी का आश्रय घोंसला होता है। तो आश्रय वो जो, अब आश्रय कौन बनेगा, अगर घोंसला अमूर्त हो तो उस अमूर्त घोंसले में जाके कोई पक्षी बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, वो तो मूर्त होना चाहिए। आश्रय वही बन सकता है जो मूर्त हो। घर हमारा आश्रय तभी हो सकता है जब वो मूर्त रूप हो। अमूर्त है तो कहां आश्रय बनेगा? तो कहा कि जो प्रत्यक्ष है वो है, जो मूर्त है, प्रत्यक्ष है, जो आश्रय बन सकता है, कहा वो भी वही ब्रह्म हो गया। यानी निलयनम भी वही हो गया, आश्रय रूप वही हो गया। और अनिलयनम च, जो आश्रय नहीं बन सकता है वो भी वही हो गया। जो अब गंध है, गंध कोई मूर्त रूप तो है नहीं, चमेली की गंध है, गुलाब की गंध है, वो भी वही हो गया। जो अमूर्त है वो भी वही हो गया। और इसी को 15वें अध्याय में भगवान ने इसी निलयनम और जो अनाश्रय है, अमूर्त है, इसी को भगवान ने क्या कहा था, आश्रय। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात। जैसे वायु फूलों की गंध को उठा लेती है, वैसे ही ये जीव सब इंद्रियों और मन को लेकर के उठा करके अगले शरीर में चला जाता है। ये बताया आश्रय, इसी अनिलयम को, जो आश्रय को ही वहां पर क्या कहा था भगवान ने, आश्रय। तो आश्रय रूप भी वही हो गया, अनाश्रय रूप भी वही हो गया। और ये भी मूर्त और अमूर्त के ही एक प्रकार से विशेषण हैं, निलयन और अनिलयन। क्योंकि जो आश्रय है वो मूर्त रूप होगा और अनाश्रय अमूर्त रूप होगा। वही निलयनम और अनिलयम भी है। तो तीसरा ये जो जगत में डिफरेंस दिखाई देता है वो भी कहा वही ब्रह्म हो गया, सत वही हो गया, त्यत वही हो गया, निरुक्त वही हो गया, अनिरुक्त वही हो गया, निलयनम वही हो गया, अनिलयनम वही हो गया। फिर क्या कहते हैं कि देखो ये जो तीनों हैं, त्यत है, अनिरुक्त है और अनिलयनम है, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं ये तीनों ही अमूर्त के ही धर्म हैं। चाहे त्यत हो या अनिरुक्त हो या अनिलयन हो, ये अमूर्त के धर्म होने पर भी ये ब्रह्म के धर्म नहीं है। ये व्याकृत जगत से ही संबंध रखने वाले हैं, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड से ही। आकाश मैनिफेस्टेड व भले अमूर्त है, भले अनिलयन है, भले त्यत है आकाश, लेकिन है तो व्यक्त जगत से ही संबंधित, ये अव्यक्त से संबंधित नहीं है। न ये ब्रह्म का स्वरूप है, न ये माया में लीन का स्वरूप। ये सब व्याकृत जगत से, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड से ही संबंधित हैं, भले वो त्यत हो, अनिरुक्त हो या अनिलयनम हो। ये अमूर्त के धर्म होने पर भी व्याकृत जगत से ही संबंध रखने वाले हैं। ये अमूर्त के ही विशेषण हैं, लेकिन ये व्याकृत विषयक हैं। ये बताया। अब इन तीन के बाद कहते हैं विज्ञानम च अविज्ञानम च। विज्ञान ये भी वही हो गया। विज्ञानम का मतलब क्या है, चेतन, सेंशियंट, और अविज्ञानम इनसेंशियंट, अचेतन। अचेतन क्या है, जैसे पाषाण, ये कमरा है, ये सब अचेतन। और चेतन क्या है, जीव, जितने जीव हैं वो चेतन है।
हम चेतन हैं। तो चेतन रूप भी वही हो गया, यानी जीव रूप भी वही हो गया, और अविज्ञानम यानी अचेतन यानी निर्जीव जो है वो भी वही हो गया। जीव भी वही हो गया और निर्जीव भी वही हो गया, और ये दोनों जगत के ही पार्ट है। देखिए, जीव ब्रह्म नहीं है, जीव भी व्यक्त जगत का पार्ट है और निर्जीव भी व्यक्त जगत का ही पार्ट है। तो जीव रूप भी वही हो गया, चेतन भी वही हो गया, और निर्जीव पाषाण आदि अचेतन भी वही हो गया। ये चौथा भेद जगत का बताया, ये भी ब्रह्म ही हो गया। पांचवा और अंतिम भेद बताते हैं, सत्यम च अनृतम च, सत्य भी वही हो गया और झूठ भी वही हो गया। सत्य क्या है? यहां सत्य का मतलब परमार्थिक सत्य नहीं है, यहां सत्य का मतलब है व्यावहारिक सत्य, इंपेरिकल रियलिटी, व्यावहारिक सत्य। व्यावहारिक सत्य भी वही हो गया और असत भी वही। भगवान शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया भाष्य में कि जैसे एक जल है जिसको पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है, तो वो तो है व्यावहारिक सत्य। प्यास भी एक व्यावहारिक चीज है, और जल को हमने पी लिया, प्यास बुझ गई, तो जल क्या है? व्यावहारिक सत्य है। और एक है मृगजल, मरीचिका का जल, तो मरीचिका का जल पीने से प्यास व्यास नहीं बुझेगी, दिखेगा कि वहां जल है, लेकिन वो हिरन दौड़ दौड़ के मरेगा और प्यासा ही मरेगा। तो जो मरीचिका का जल है वो है अनृत, और यहां जो पेय जल है उसको कहा सत्यम। ये पेयजल और मरीचिका का जल दोनों ही वही ब्रह्म हो गया। सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत। जो सत है और जो अनृत है, असत्य है, झूठ है, जो प्रातिभाषिक सत्य है और जो व्यावहारिक सत्य है। एक है प्रातीतिक सत्य, नीलिमा प्रातीतिक सत्य है, कहीं है नहीं दिखती है। मृगजल दिखता है वह कहीं नहीं, प्रातीतिक सत्य है। और एक व्यावहारिक सत्य है, जगत है, व्यवहार किया जा सकता है, पानी पी के प्यास बुझाई जा सकती। तो व्यावहारिक सत्य भी वही हो गया और प्रातीतिक, यहां अनृत कहा प्रातीतिक सत्य को और सत्य कहा व्यावहारिक सत्य को। तो व्यावहारिक सत्य भी वही हो गया, प्रातीतिक सत्य भी वही हो गया। कौन? सत्यम अभवत, वो जो परमार्थ सत्य ब्रह्म था वही ये सब हो गया। प्रातीतिक सत्य भी हो गया, व्यावहारिक सत्य भी हो गया। यदिदम किंच, यहां जो कुछ भी है इदम इदम करके, यत इदम, इदम इदम रूप से जो कुछ भी है सब वही हो गया। जीव भी वही हो गया, जगत भी वही हो गया, जगत के सारे भेद भी भेद वही हो गया। कहा तत्सत्यमिति आचक्षते, तत्वदर्शी जो हैं वो उस ब्रह्म को सत्य इस नाम से कहते हैं, सत्यमिति आचक्षते। तो इस तरह से श्रुति माता ने स्वयं 5 प्रकार के भेद विभेद करके बताया कि सब कुछ वह ब्रह्म तत्व ही हो गया। वह परमार्थ सत्य ब्रह्म सत्य ही सब कुछ हो गया। वो परमार्थ सत्य ही ब्रह्म है और उसी के लिए श्रुति ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये उसी का प्रकरण चल रहा था। अब भाष्य के अंत में भगवान शंकराचार्य पदार्थ अर्थात इस पूरे भाष्य में क्या कहा गया उसको थोड़ा समराइज करते हैं। अब पाठ कराने का समय नहीं, मैं अर्थ उसका बता देता हूँ। भगवान शंकराचार्य ने कहा भाष्य के अंत में कि देखो, जो भी सत और त्यत है, जो भी मूर्त और अमूर्त है, वो सब कुछ वह ब्रह्म ही हो गया। जो भी यहां विकार है, ये जो कुछ भी इदम इदम रूप में था, सत था, त्यत था, निरुक्त था, अनिरुक्त था, निलयनम था, अनिलयनम, विज्ञानम, अविज्ञानम, सत्यम, अनृतम, ये सब वो सत शब्द वाच्य जो ब्रह्म है, पारमार्थिक सत्य, वही ये सब कुछ हो गया।
और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ में गया हुआ है। इदम सर्वम असृजत तद एव अनुप्राविशत। वो जाएगा क्या, वो तो पहले था ही। यानी बताना क्या चाहते हैं, प्रवेश श्रुति क्या कहना चाहती है कि मूल बात क्या थी, मूल प्रश्न क्या था कि ब्रह्म है कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म अस्ति कि ब्रह्म नास्ति। तो प्रतिपादन हो रहा है कि नहीं, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि उसने कामना की, इसलिए वो चेतन भी है। और कामना के अनुसार फिर उसने इस जगत को रचा। कामना का स्वरूप क्या था? जीवों की इच्छाएं। उसने ही, उनके अनुसार ही ये ब्रह्म इस रूप में हुआ क्या? उनको दिखने लगा, हुआ थोड़े कुछ, उन्हीं को ही दिखने लगा ब्रह्म जगत के रूप में, उन्हीं को ब्रह्म जीव रूप में दिखने लगा। वो कुछ नहीं हुआ। ये कामनाएं ब्रह्म की कोई नहीं, वो आप्त काम है। जीवों की कामनाओं ने ही उस ब्रह्म को जगत रूप में देख लिया। कामना अज्ञान, अविद्या कामना कर्म है। अविद्या के कारण कामना होती है, कामना के कारण कर्म होता है, और कर्म से जन क्या क्या हो जाता है, सब सुख दुख का सृजन हो जाता है। तो कहा कामना के अनुसार ये सब कार्य रचा गया। ब्रह्म कैसा था? वो वास्तविक कारण था। वो क्या कुम्हार की तरह निमित्त कारण था, या मिट्टी की तरह उपादान कारण था, या चाक और डंडा की तरह कारण था? कहा नहीं, ब्रह्म इज कॉजलेस कॉज। असल में वो किसी चीज का कारण न होते हुए भी चूंकि वही है, इसलिए उसी को कारण कहा जाएगा, क्योंकि वो तो बदला ही नहीं। कुम्हार के मन में इच्छा थी घड़ा बनाने की, उसके में कोई इच्छा नहीं थी। कुम्हार ने मिट्टी लाई और उपादान कारण से घड़ा बनाया, उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। तो वो जो है क्या बनाएगा? वही इफिशिएंट काज, वही मटेरियल काज, और वही कारण, वही सहायक कारण, सब कुछ वही था। तो कार्यवर्च को रच करके उसमें प्रविष्ट हो गया। कैसे प्रविष्ट हो गया? तो जैसे पहले बताया, यहां समरी में भी भगवान शंकराचार्य कहते हैं, प्रविष्ट होने का मतलब क्या है? बुद्धि गुहा में प्रविष्ट। उसको ढूंढा कहां जाएगा, उसको पाया कहां जाएगा? बुद्धि गुहा में। क्योंकि जो ये अहम रूप वृत्ति है, ये उस शुद्ध हम के सबसे निकट की चीज है। जो हमारे अंदर हमको लगता है ना कि हम हैं, हम चेतन हैं, ये भी वृत्ति रूप चेतन है, ये ब्रह्म रूप चेतन नहीं है। वृत्ति रूप चेतन से ब्रह्म रूप चेतन तक पहुंचना, यही मोक्ष का मार्ग है। हम वृत्ति रूप चेतन तो जानते हैं, क्योंकि वृत्ति भी दो तरीके की है, इदम और अहम। पहले होता है कि इदम पुष्पम, ये पुष्प है, और फिर तुरंत होता है कि अहम पुष्पम जानामि, मैं इसको जानता हूं। इसी को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। तो अहम हर वृत्ति में घुसा रहता है, लेकिन यही कि अहम को इदम से जोड़ करके मैं ज्ञान स्वरूप नहीं जान पाता अपने को। मैं ज्ञानी हूं, मैं कुर्सी को जानता हूं, मैं माइक को जानता हूं, मैं किताब को जानता हूं, मैं मोबाइल को जानता हूं, ज्ञानी बना बैठा हूं, और मैं हूं क्या? ये अहम को इदम से मिला करके जोड़ के जानना नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। आई एम कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, आई एम नॉलेज इटसेल्फ, नॉट नॉलेज ऑफ समथिंग, नॉट कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। ये जो समथिंग से मिल करके इसी ने सब हमको जो है जीव बना दिया, और हमको अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप से नीचे ले आया। और हम इदम को छोड़ नहीं पाते, अज्ञान के कारण, माया के कारण, मोह के कारण, और अपने ब्रह्म स्वरूप को जान नहीं पाते। तो कहा कि वो सब कुछ हो गया। अब वो जो बुद्धि गुहा थी, उसमें वो प्रवेश करके किस प्रकार से हमको अनुभव में आया? कहा वही ब्रह्म जब बुद्धि गुहा में प्रविष्ट हुआ, तो वो हमको दृष्टा के रूप में अनुभव में आया। आंख से चीजें देखी और कहा मैं फूल का दृष्टा, मैं मकान का दृष्टा, मैं गाड़ी का दृष्टा, मैं माइक का दृष्टा। और फिर वो श्रोता के रूप में
भाई उन्होंने बात अच्छी कही, हमने सुन ली, उन्होंने खराब कही, सुन ली, उन्होंने बहुत ही ये करी, तो दृष्टा, श्रोता और मनता, अरे ये हमारा बहुत सुविचारित निर्णय है। अरे विचार कुछ है भी क्या सुविचारित निर्णय है, तुम तो जो है उस विचार के अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप हो। नहीं, मननकर्ता के रूप में हमको वो अनुभव में आ गया, मनता के रूप में अनुभव में आ गया। और केनोपनिषद में कहा, यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा, जिसका मन मनन करके जिसको नहीं जान सकता है, मनन करके दुनिया को ही जान सकता है, यन मनसा न मनुते, उस ब्रह्म तत्व को मनन करके ये मन नहीं जान सकता, ये बुद्धि विचार करके नहीं जान सकती। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जो मन को मनन करने की ताकत देता है, तदेव ब्रह्मत, उसको तुम ब्रह्म जानो, नेदम यदिदम उपासते, जिसकी बाहर तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। तो कहा कि देखो, वो हमको बुद्धि गुहा में प्रविष्ट होकर के दृष्टा के रूप में अनुभव में आ रहा है, श्रोता के रूप में अनुभव में आ रहा है, मननकर्ता के रूप में अनुभव आ रहा है, और विज्ञाता, जानने वाले के रूप में अनुभव में। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानने वाले हैं। तो दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता रूप वो अनुभव में आ रहा है। लेकिन ये जो बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ उस ब्रह्म तत्व का ये जो कर्ता और भोक्ता रूप है, ये आभास मात्र है, ये उसका रियल नेचर नहीं है। ये जो हम अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हैं, कर्ता कहाँ बैठा है? विज्ञानमय कोश में कर्ता बैठा है, भोक्ता कहाँ बैठा है? आनंदमय कोश में बैठा है। और हम हैं क्या कि विज्ञानमय और आनंदमय का भी जो अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व सत्यम ज्ञानम, हम तो वो हैं। हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं, हम दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता नहीं हैं। हम तो इन पंच कोशों में, इस बुद्धि गुहा में घुस के जो बैठा हुआ है चेतन, दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, कर्ता, भोक्ता के रूप में, वो ब्रह्म तत्व हैं। ये तो हमको उसका पॉल्यूटेड और डाइवर्टेड वर्जन समझ में आता है अपने अंदर। उसका जो शुद्ध स्वरूप है उसको जान लेना है। कहाँ जान पाएंगे? बुद्धि गुहा में। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम, बुद्धि गुहा में ही जान सकते हैं, क्योंकि अहम रूप चेतन वृत्ति वो शुद्ध चेतन के सबसे निकट की चीज है। उसी अहम रूप वृत्ति पर सवार होकर के हम उस जो वृत्ति के परे, जहां वृत्ति की गति नहीं है, उस वृत्ति के परे ब्रह्म चेतन को जान सकते हैं। तो ये जगत कैसा है? कहा, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, और जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, और जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये जगत क्या है? उसको न जानने के कारण उस ब्रह्म तत्व अधिष्ठान, हम दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता को ही सही मान के बैठे हैं, और दृश्य और जिसका श्रवण करते हैं शब्द, इन्हीं सबको सही मान करके बैठे हैं। झूठा हो सत्य, जो झूठा है वो जानने वाला भी झूठा और जानी जाने वाली चीजें भी झूठी। सत्य क्या? अधिष्ठान ब्रह्म तत्व। झूठा हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा, इन पंच कोशों के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, जब तक प्रतीयमान सर्प के अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान नहीं होता, तब तक रस्सी ही सच्ची लगती है, और रस्सी से लगने वाला डर, तब तक जो है सर्प ही सच्चा लगता है, और सर्प से होने वाला डर भी सच्चा लगता है। जब तक उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये पंचकोश सच्चे लगेंगे, जगत सच्चा लगेगा, जगत का आकर्षण सच्चा लगेगा, जगत के टेम्पटेशन सच्चे लगेंगे, जगत के फियर्स सच्चे लगेंगे, जगत का राग सच्चा लगेगा, जगत का द्वेष सच्चा लगेगा। जबकि न द्वेष करने वाला सच्चा, न द्वेषास्पद वस्तुएं सच्ची, कुछ सच्चा नहीं, सच्चा ब्रह्म तत्व। तो कहा कि
झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। और जह जाने जग जाए हेराई, उसको जानते ही जगत खो जाएगा, ये जीवत्व भी खो जाएगा और जगत भी, ये दृश्य श्रोता मनता भी, ये आभास मात्र रह जाएंगे, जगत भी आभास मात्र। ये नहीं कि दिखाई देना बंद हो जाएगा, ज्ञानी को भी दिखाई देता है, ज्ञानी भी एक मन से जोड़ के ही व्यवहार कर पाता है, लेकिन वो जान लेता है। हम उसको सच्चा मान के व्यवहार करते हैं, जगत को भी और जीव को भी, और ज्ञानी जगत और जीव दोनों को आभासी सत्ता मान के ही व्यवहार करता है। हमको जैसे मृगजल दिखाई देता है कि ये प्रतीति मात्र है यहाँ कुछ, वैसे ही उसको जीव जगत भी दिखाई देता है, क्योंकि वो जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम। जैसे स्वप्न से जागने के बाद हम मानो इस जागृत में रहते रहते ही जाग जाते हैं, और तब जाग करके अगर हम सपने में व्यवहार करें तो क्या हम सपने के सुख दुख से प्रभावित होंगे? नहीं होंगे, जागने के बाद। इसी प्रकार से इस जागृत सृष्टि में भी अगर ब्रह्मबोध में जाग जाएं तो यहाँ के सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे, और अनंत आनंद का सागर शाश्वत रूप से अंदर हिलोरें लेने लगेगा। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो राम जी, वो ब्रह्म तत्व तो हमारा स्वरूप बन के बैठे हैं, जिनके कुछ कणों से ही सारे जीव तृप्त हैं, जो आनंद के महासागर हैं। और हमने तो आनंद की कुछ बूंदों को ही जाना और उसी को बहुत बड़ी। तो कहा कि ये ब्रह्म जो है, चूंकि इस प्रकार से हम ब्रह्म के विशेष रूप को तो जानते हैं, लेकिन उसके असली रूप को नहीं जानते। हम उसके दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता कर्ता भोक्ता रूप को तो जानते हैं, लेकिन हम उस ब्रह्म के सत्यम ज्ञानम अनंतम रूप को नहीं जानते, हम उसके सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानते, उसके निर्विशेष स्वरूप को नहीं जानते, उसके विशेष रूप को ही जानते हैं। अंत में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, पहले 5 अनुवाक जो थे वो पंच कोशों के स्वरूप को उन्होंने प्रकाशित किया, पंच कोशों के स्वरूप को बहुत अच्छे ढंग से बताया 5 अनुवाकों में। और ये छठे अनुवाक में जो उन 5 कोशों की अंतरात्मा ब्रह्म तत्व थी, जिसके मुकाबले वो 5 कोश अविद्या की उपज थे, जो सत्य अधिष्ठान था उन 5 कोशों का, उसको प्रकाशित करने के लिए श्रुति माता ने अनुग्रह करके ये छठा अनुवाक लिखा। और बहुत स्पष्ट रूप से इस पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य भी लिखा। आज इस प्रकार से ये छठा अनुवाक पूरा होता है। समय हो गया, अन्यथा हम 7वें अनुवाक पे भी थोड़ी चर्चा करते। अब अगली कक्षा में हम 7वें अनुवाक पर चर्चा करेंगे। आज नहीं तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः